दोस्तों एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की आयुर्वेदिक दवाई कितने लंबे समय तक चलती है या कितने दिनों तक लेनी होती है, या क्या सच में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज आयुर्वेद में संभव है, और अगर है तो कैसे? ऐसा क्या तरीका है जिससे आयुर्वेद इसका इलाज कर पा रहा है और बाकी पैथी नहीं कर पा रही है? तो आज के वीडियो में आपके इन्हीं सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर क्या है, कैसे होता है, मतलब मैंने बहुत ज्यादा वीडियो बना रखे हैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर। बहुत जबरदस्त रिसर्च है मेरी इसके ऊपर, सालों की मेहनत है, तब जाके आज मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इतने अच्छे पेशेंट जो मेरे पेशेंट हैं वो ठीक हो रहे हैं। और उन सब के बारे में मैंने सारी जानकारी मैंने पहले वीडियो बना रखा है और उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए देखिए एक बार, ठीक है। तो अभी बात करते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों की कि भैया कितने दिन लेनी होती है और क्या सच में इसका इलाज आयुर्वेद में संभव है। तो जी हाँ, इसका इलाज आयुर्वेद में पूरी तरह से संभव है और उसके सबूत के रूप में मैंने जो पेशेंट हैं, जो मेरे पेशेंट ठीक हो चुके हैं, उनके रिव्यू वीडियो भी चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए, मैंने काफी ज्यादा पेशेंट्स के रिव्यू वीडियो डाले हुए हैं चैनल के ऊपर, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि भैया कितनी दिन लेनी पड़ती है, ठीक है, और दवाइयां कैसे काम करती हैं। तो भाई देखो, बात सीधी सी यही है कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर जो आयुर्वेदिक दवाई होती हैं बेसिकली आपको, ठीक है, 8 से 9 महीना चलती है, 7 8 9 महीना, ठीक है, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, उसकी एज पे और कितनी पुरानी बीमारी है, ठीक है। बाकी 8 से 9 महीने में कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। ज्यादातर पेशेंट 8 से 9 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो आयुर्वेदिक दवाई होती है बेसिकली हम लोग काम करते हैं आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर, समझे। आप कहीं भी चले जाइए, इंडिया के क्या पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, एलोपैथिक दवाइयां लोगे तो आपको इम्यून सप्रेसर दी जाएगी, है ना। और अगर जिस इंसान को, आयुर्वेद की बात करूं अगर मैं, तो आयुर्वेद में भी अगर आप जाते हो तो, और जिस इंसान को एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में नॉलेज नहीं है वो आपको वातनाशक ट्रीटमेंट देगा, ठीक है। ये कड़वा है पर सच है, ठीक है। आपको वातनाशक ट्रीटमेंट देगा जहां पे वो बोलेगा भैया आपकी वात बढ़ गई है जॉइंट्स के अंदर, या हड्डी हड्डी में वात बढ़ गई है, या फिर शरीर में वात बढ़ गई है, अलग अलग टाइप के लॉजिक देंगे, ठीक है। और आपको वात से रिलेटेड ट्रीटमेंट देंगे या आर्थराइटिस रिलेटेड ट्रीटमेंट देते हैं। और वो ट्रीटमेंट कुछ काम नहीं करने वाला जब तक कि आपका इम्यून सिस्टम रीएजुकेट ना हो, क्योंकि आप सबको पता है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैसे होता है, ठीक है। अगर आप मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं तो आपको पता होगा, अगर आप नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिजीज है, जहां पे आप ही का इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी सेल्स पे अटैक कर देता है, ठीक है। जिससे आपकी जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आती है, और उस जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आती है बेसिकली, जो जॉइंट्स के अंदर जो स्पेस होता है वो जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो जॉइंट्स है उसको मूव करने में या फ्रीली मूवेबल नहीं हो पाते, वो मूव करने में दिक्कत आती है, पेन होता है, ठीक है। आप ज्यादा देर बैठोगे, उठ के चलोगे, दर्द होगा, सुबह उठोगे तो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, जकड़ाहट होती है सब। और इसका जो पेन एरिया होता है बेसिकली हिप रीजन है, स्पाइन है, रिब केज जो होता है वो है, शोल्डर्स है, ठीक है। तो और एक गर्दन है, ठीक है। इन जगहों पे बेसिकली इसका पेन होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये बीमारी ऐसी है बेसिकली कि इसके अंदर जब तक आपके इम्यून सिस्टम को रीएजुकेट नहीं किया जाएगा, आपके इम्यून सिस्टम को सही नहीं किया जाएगा, तब तक इस बीमारी का इलाज पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना भी दवाई ले लो, कितना भी घूम लो, कितने भी डॉक्टर के पास चले जाओ, जब तक वो डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि आपके इम्यून सिस्टम को रीएजुकेट करना चाहिए या आपके इम्यून सिस्टम को सही करना है, तब तक आप ठीक हो ही नहीं पाओगे, ठीक है। अगर कोई आपको इम्यून सप्रेसर दवाइयां दे रहा है, नहीं हो पाओगे, क्योंकि जब तक वो सप्रेसर दवाई देगा, जब तक दबा रहेगा तब तक ठीक रहेगा। जैसे ही वो दवाई का असर खत्म होगा वापस उठ खड़ा होगा। अगर आपको कोई इम्यून बूस्टर दवाइयां दे रहा है तो वो तो और भी खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि पहले से बूस्ट हो रखा, और देगा तो और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और वो और ज्यादा अटैक करेगा। तो यहाँ पे अपने को इम्यून रीएजुकेट ट्रीटमेंट देना है, इम्यून सिस्टम को ठीक करने वाली दवाइयां देनी है। अगर वो ठीक हो गया तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसका इलाज 8 से 9 महीने चलता है, आयुर्वेद में इसका इलाज पूरी तरह संभव है। ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, नंबर दिया हुआ, कॉल कर सकते हो। तो ये सवाल का जवाब मैं आज देने वाला था, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसकी दवाइयां कितनी लंबी चलती हैं, क्या इसका इलाज सच में संभव, अगर है तो कैसे है। तो जहां तक मुझे लगता है आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कॉल करके या मैसेज करके। बाकी मैं मिलता हूँ इसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।